अरे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है कार्यपत्रक 4 करेंगे। ठीक है, विषय है हमारा हिंदी और पाठ का नाम है दादी माँ। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, फिर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें। चलिए आइए दादी माँ पाठ से जो गद्यांश लिया है उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। सभी बच्चे साथ साथ पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। सभी अपनी वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझते भी चलेंगे। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ तो हम काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? दादी माँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं। किसको याद करते हुए? अपनी दादी को। और साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था पूरा पाठ कि लेखक दादी के साथ साथ अपने बचपन को भी याद कर रहा है। उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं। इस कार्यपत्रक में जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के भी हमने उत्तर लिखने हैं। अब इस गद्यांश में, इस कार्यपत्रक में देखिए, लेखक जो है अपने देसी महीनों का वर्णन कर रहा है और हर महीने की अपनी खास बातें होती हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं हर मास की। तो ऐसे ही लेखक जो है बता रहा है कि हर मौसम में जो अपनी कुछ खास बातें होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आषाढ़ का महीने का वर्णन किया लेखक ने। उसमें आम और जामुन न मिले, कोई चिंता की नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई दुख की बात नहीं है। ये चीज़ें ना मिले तो लेखक को कोई बुरा नहीं लगता, कोई दुख का आभास नहीं होता। और चैत के मास में जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, उस वाले महीने को हम चैत का महीना बोलते हैं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले। जैसे आजकल आप जो है मूंगफली की पट्टी खाते हो, गुड़गत्ता खाते हो, तो ऐसे ही लेखक ने यहाँ पर बताया है। अफसोस नहीं, कोई भी अफसोस की बात नहीं है। पर कवार के दिनों में, जब सावन के महीने के बाद कवार के महीना आता है, जिसे हम भादो अगहन आदि बोलते हैं महीने, तो उसको कवार कहा गया है, उस मास को कवार कहा गया। तो उस दिनों जो है बरसात ख़त्म हो जाती है और पानी रुक जाता है, और उसी दिनों का लेखक ने वर्णन किया है। आजकल की तरह पानी जो है घरों में उपलब्ध नहीं था। पहले तालाब पर जाकर ही स्नान आदि करना होता था, वहीं जाकर कपड़े धुलते थे। लेखक अपने पुराने समय की बात बता रहा है, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। तो उन दिनों में जो है गंधपूर्ण पानी है, उसमें गंध मतलब बदबू हो गई है, और झागदार कैसा है कि उसमें घास फूस आदि आ गई है, तो वो झाग भर गया है, उसमें गंदगी पैदा हो गई है। उस जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि ऐसे गंधपूर्ण जग में आजकल बच्चा जो है कोई भी ऐसे गंधपूर्ण जल में, झाग भरे जल में कूदना पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन लेखक के समय में, बालपन में ऐसा था, क्योंकि घरों में पानी की सुविधाएं नहीं थी। आज तो घर घर जो है पानी की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं भीतर से, मैं कौन? लेखक भीतर से हुड़क रहा था, तड़फ रहा था। 2-1 दिन तो पानी में उसमें कूद सका, नहा धोया, और उसमें उस गंधपूर्ण पानी में लेखक जो है बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब लेखक देखिए क्या कह रहा है अपने बालपन में कि हल्की सी बीमारी हो जाए तो वो लेखक को अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर मतलब बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू पानी और साबूदाना। क्या चीज़ें मिलती थी? खाने के लिए साबूदाना, पीने के लिए नींबू का पानी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसी चीज़ नहीं हुई।
ज्वर चढ़ा मतलब बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, अर्थात बुखार कम होने के बजाय बुखार ने अपनी जो है चढ़ने की तीव्रता दिखाई। रजाई पर रजाई, सर्दी में हम लोग क्या ओढ़ते हैं? रजाई ओढ़ते हैं ना, ठंड से बचने के लिए। और उतरा रात 12 बजे के बाद। कब उतरा? रात 12 बजने के बाद। अब आइए बच्चों शब्दों के अर्थ जानते हैं। चिवड़ा क्या होता है? चिड़वा, जो चावल का बना होता है। हुड़क, तड़फ, ज्वर, बुखार, साबु, साबूदाना। अब आइए प्रश्नों को जानते हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? कौन कौन से हिंदी महीने हैं? लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीने बताए हैं? चलिए गद्यांश में देखते हैं। आषाढ़, कौन सा बताया? आषाढ़ का, अगहन का और चैत मास। कौन कौन से 3 महीने बताए? आषाढ़, अगहन और चैत। ठीक है बच्चों, पता लग गया आपको कौन कौन से 3 महीने बताए लेखक ने? आषाढ़ का, अगहन का और चैत मास। ठीक है। बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखें। अब कौन कौन से हमारे हिंदी महीने होते हैं? चैत मास से शुरू होते हैं। ठीक है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, अगहन, भादो, कार्तिक और माह, और ये क्या बोलते हैं आपके माह के बाद पो, माह, पो और फाल्गुन। ये हमारे जो है 12 मास होते हैं जो हिंदी महीनों के नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं? चलिए जानते हैं गद्यांश की कौन कौन से बताए। कौन कौन से बताए हैं? आम, जामुन, चिवड़ा, गुड़ और लाई के साथ गुड़ की पट्टी और नींबू और साबूदाना। इन सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर आ जाइए। लेखक बीमार कैसे हुआ? उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती थी? लेखक बीमार कैसे हुआ? लेखक जो है 2-1 दिन कैसे पानी में नहाया? जो गंधपूर्ण पानी था, झाग से भरा हुआ, उसमें नहाया धोया तो वो क्या हो गया? बीमार हो गया। और लेखक को हल्की सी बीमारी अच्छी लगती थी। कौन सी? जिसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर क्या मिलता? वो वाला बुखार लेखक को अच्छा लगता है। इस बार लेखक का बुखार कब उतरा? चलिए जानते हैं गद्यांश में कब उतरा। लेखक जो है इस बार लेखक का बुखार जो है चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया और रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। कब उतरा लेखक का बुखार? रात के 12 बजे के बाद। अब आखिरी वाले प्रश्न पर आते हैं। यदि बच्चों आपको ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है? सभी बच्चों को बुखार में क्या लगता है? बुरा लगता है ना? किसी को बुखार अच्छा नहीं लगता ना? और आप बुखार में क्या खाते हैं? जब आपको ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, ज्वर को जान रहे हैं बच्चे? ज्वर का अर्थ क्या है? बुखार। अगर आपको बुखार हो जाता है तो आप क्या खाते हैं? आपने इसके बारे में बताना है। सबसे पहले तो हम नींबू पानी पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, और क्या होता है? और खाने के लिए हम क्या खाते हैं? मूंग की दाल, फुलके, खिचड़ी, दलिया आदि जो है, और मौसम के अनुसार फल भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये वर्कशीट आपको? ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो दोबारा से मुझसे पूछ लेना कि मैडम यहाँ पर ये बता दो, ये समझा दो। ठीक है।
जो पांचों प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद बच्चों।